Dear students, let us study another important topic, Cauchy's law. Cauchy's law की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन को अंडरस्टैंड करें। जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पोटाशियम क्लोराइड, हम पोटाशियम क्लोराइड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उसको कहते हैं विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एट रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज है, तो एट रूम टेम्परेचर इवन एट नॉर्मल कंसेंट्रेशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज वेरी हाई। इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो हाई होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या डाइल्यूशन करने पे इसकी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो हमने क्या देखा, या कांस्टेंट रहेगी। तो हमने क्या देखा कि इवन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो कंप्लीटली आयोनाइज था, फिर इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हुई। तो कहते हैं जब हम डाइल्यूट करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स इंक्रीज, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज। आयन्स के बीच में हमने डाइल्यूट किया, फिर और डाइल्यूट किया, आयन्स और दूर गए, मतलब इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं वो कमजोर पड़ गई। आयन्स का मूवमेंट और फ्री हो गया। आयनाइज तो ये पहले था, पर जब आयन्स थोड़े पास होंगे तो नेचुरली थोड़ी बहुत अट्रैक्ट करेंगे, मूवमेंट में हिंड्रेंस आएगी। लेकिन जब आयन्स दूर होंगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बिल्कुल कमजोर होंगी, उनका मूवमेंट क्या होगा, फ्री होगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कमजोर पड़ती हैं, आयन्स का मूवमेंट फ्री होता है, आयन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोलर कंडक्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिवाई एंड हक्कल, डिवाई और हक्कल ने बच्चे एक इक्वेशन दी टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन and molar conductance at infinite dilution. This is the equation. Lambda m is equal to lambda m naught minus b root c. B constant है, c concentration है. Lambda m is the molar conductance at given concentration and lambda m naught is the molar conductance at infinite dilution. है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन लैम्डा m एंड रूट c, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ ऐसे आता है बच्चे। दिस इज हाउ द ग्राफ कम्स, से पोटाशियम क्लोराइड ऐसे आता। मीन डाइल्यूशन के साथ बच्चे याद रखें, इधर को कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब इधर को कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, मतलब इधर को डाइल्यूशन हो रही है। तो डाइल्यूशन के साथ पोटाशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट, तो ये इस लाइन को, दिस इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पॉइंट हम इधर को कह रहे हैं कि इधर को कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो ये एक्सट्रीम है, मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पोटाशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस ये होगी। तो मतलब हमने एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल ली। ठीक है, तो ये है। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। लेट अस टॉक ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट से एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इसकी आयोनाइजेशन बड़ी कम होगी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो कम होगी। अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, हम क्या देखते, ऑन डाइल्यूशन करने पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है उसमें जो इंक्रीज होता है दैट इज मच मोर देन इंक्रीज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयोनाइजेशन बढ़ी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़े, तो आयन्स जब बढ़ेंगे इंटरआयनिक फोर्सेस तो कम होनी है, वो फैक्टर अपनी जगह काम कर रहा है, पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आयन्स का बढ़ना। तो जितने आयन्स ज्यादा होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चे देखें, जैसे यहां पे ये ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको यहां से देख लेते हैं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट से एस्टिक एसिड मोलर कंडक्टेंस देखें कितना इंक्रीज हुआ। जब हमने डाइल्यूट किया तो एक स्टेज पे आके देखें एकदम से शार्प जंप हुआ, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज शार्पली विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये देखें हम यहां तक पहुंच गए डाइल्यूशन करते करते। अब हमने क्या देखा, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट हम किस लिए कर रहे, टू फाइंड
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पॉसिबल नहीं होता है, इनफाइनाइट तक करना, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी को अटेन करना आसान नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो हम थ्योरेटिकली उसको करने की कोशिश करेंगे ग्राफिकली ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया, हमने क्या देखा, इट विल नेवर मीट द लाइन विच रिप्रेजेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब साफ है कि बीग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम नॉट निकालना इस इक्वेशन की मदद से पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली तो आपको पता है उसमें हिंड्रेंस आती हैं। एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड लैम्डा एम नॉट फॉर बीग इलेक्ट्रोलाइट एज इट डज नॉट अप्रोच ए लिमिटिंग वैल्यू, है ना, ये कभी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच किया ही नहीं। हम डाइल्यूट करते गए, थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, डाइल्यूट करते गए, बढ़ती गई, तो एक्सपेरिमेंटली भी नहीं निकला, इस इक्वेशन से भी नहीं निकला जो डिवाय हक्कल ने दी थी। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है बच्चे, हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कोलरोचिज़ लॉ। कोलरोचिज़ लॉ की इंपॉर्टेंस यही है कि इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इवन फॉर व्हाट वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग की तो निकली गई बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कोलरोचिज़ लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोलरोचिज़ लॉ।